हे पीप, কেমন আছো তোমরা? तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं Amazon प्राइम पे रिसेंटली रिलीज हुई एक इंडियन हॉरर ड्रामा मूवी को जिसका नाम है छोरी। छोरी मूवी 2017 में आई एक मराठी हॉरर फिल्म लपा छपी की रीमेक है एंड इन दोनों ही मूवीज को डायरेक्ट किया है विशाल फुरिया ने और इस मूवी के मुख्य पात्र में नुसरत भरूचा है। सो यस, अगर आपको छोरी मूवी देखनी है जो कि एक अच्छी मूवी है तो आप इसे Amazon प्राइम पे इजिली देख सकते हो। एनीवेज, सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको छोरी मूवी को दिखाते हुए इसकी स्टोरी को कंप्लीटली नरेट करने की कोशिश करूंगा। एंड यस, ऑब्वियसली प्लीज वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें ताकि आप हमारे शाउट आउट सॉल में पार्टिसिपेट कर पाए जो कि हर वीडियो के एंड में आती है। खैर, सो फॉर नाउ वक्त को ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को खेतों में से किसी से डर के भागते हुए देख पाते हैं, जहां 3 बच्चे आके उसे एक नाइफ देते हैं एंड वो लेडी कहती है कि वो अपने बच्ची को नहीं मार सकती। लेकिन फिर अगले क्षण उस लेडी का अपने ऊपर और कंट्रोल नहीं रहता एंड ना चाहते हुए भी वो उस नाइफ से अपना पेट काट लेती है और ये सीन इधर ही ब्लैक आउट होके कुछ सालों बाद यानी कि प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां हम एक मैरिड कपल साक्षी एंड हेमंत को देख पाते हैं जो कि अपने लाइफ में बेहद खुश थे क्योंकि साक्षी 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। बट इनकी ये खुशी जल्दी एक नाइटमेयर में बदल जाती है जब एक रात कुछ गुंडे आकर हेमंत को बहुत मारते पीटते हैं एंड उसे सिर्फ 24 घंटे का वक्त देते हैं टू रिपे हिज डेब्ट्स। दरअसल दोस्तों, हेमंत ने अपने बिजनेस के लिए चंडेल नाम के एक आदमी से बहुत सारा पैसा कर्जा लिया था जो वो अभी तक लौटा नहीं पाया था एंड इसलिए ही चंडेल के गुंडे अब उसे सिर्फ 24 घंटे की आखिरी मोहलत देके गए थे। बट ना जो कि इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि वो इतना बड़ा अमाउंट इतने कम वक्त में दे नहीं सकता था एंड जो कि साक्षी भी प्रेग्नेंट थी, इसलिए दोनों ही इधर एक दूसरे को ये सजेस्ट करते हैं कि उन्हें कुछ वक्त के लिए घर से कहीं दूर जाकर रहना चाहिए जिससे उन्हें पैसा अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा एंड वो उन गुंडों से भी सेफ रहेंगे। एंड तभी इसी बात पे हेमंत का ड्राइवर कजला ये कहता है कि वो दोनों उसके गांव जाकर रह सकते हैं जहां गिनती के सिर्फ 5 ही घर होंगे। सो वहाँ वो दोनों बिल्कुल सेफ रहेंगे एंड जो कि साक्षी एंड हेमंत के पास ज्यादा ऑप्शंस थे भी नहीं, इसलिए वो लोग उसी वक्त आधी रात को ही कजला के गांव के लिए निकल पड़ते हैं। खैर, नाउ नेक्स्ट डे दोपहर तक ये लोग कजला के गांव पहुंच जाते हैं जहां कजला खेतों के बाहर गाड़ी रोक उन दोनों को आगे उसके घर तक वॉक करके ही जाने को बोलता है क्योंकि खेतों में से आगे और कार नहीं जा सकती थी, इसलिए कजला खुद कार को कहीं और रखने के लिए चला जाता है उन दोनों को अपने घर का रास्ता बता के। बट उस गन्ने के खेत में बहुत दूर चलने के बाद भी उन दोनों को उससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। इट्स लाइक जैसे कि वो एक भूल भुलैया हो। इसलिए यहाँ हेमंत एक स्केरक्रो के पास साक्षी को बैठाकर खुद ही कजला के घर को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन देखते ही देखते जब शाम हो जाती है एंड तब भी हेमंत वापस नहीं आता तो तब साक्षी भी उसे ढूंढने निकल पड़ती है एंड बहुत देर उस भूल भुलैया में भटकने के बाद वो एक घर के पास पहुंच जाती है एंड उसे वहाँ हेमंत भी मिल जाता है। दरअसल वो घर ड्राइवर कजला का ही था एंड उस घर को ढूंढने के बाद हेमंत साक्षी को वापस लेने भी गया था, लेकिन वो वहाँ खेतों में भटक गया था इसलिए वो साक्षी तक पहुँच नहीं पा रहा था। एनीवेज, नाउ हेमंत यहाँ साक्षी से कजला की वाइफ भन्नो देवी को मिलाता है जो उन्हें अच्छी तरह से ग्रीट करते हुए ये कहती है कि वो उनका एंड उनके होने वाले बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेगी और ये कहते हुए वो उनके लिए रात का खाना लगाती है। एंड खाने के दौरान भन्नो देवी साक्षी को ये भी बताती है कि उस घर में पहले वो लोग एंड उनका देवर योगेश्वर साथ रहा करते थे बट उनके देवर के डेथ के बाद उन्होंने उस घर को बंद कर दिया एंड पास में ही एक दूसरे घर में जाकर शिफ्ट हो गए और आज अगर साक्षी और हेमंत उधर रहने को ना आते तो वो घर शायद वो लोग कभी भी ना खोलते। खैर, नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग हेमंत कजला के साथ उसके खेत देखने जाता है एंड यहाँ भन्नो देवी के बिजी होने की वजह से साक्षी अकेली उधर उस घर के आसपास घूम के देखने लगती है एंड जब वो उस घर के पीछे वाले भन्नो देवी के देवर के रूम में जाती है तो शी नोटिस कि उस रूम में हर जगह जलने के निशान थे एंड वहाँ से एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। इससे साक्षी वहाँ से अब तुरंत ही निकल अकेले ही वॉक करते करते खेतों की तरफ चली जाती है एंड कुछ दूर चलने पर उसे वहाँ एक बड़ा सा कुआं दिखता है जहाँ कुछ देर बाद ही हेमंत भी आ जाता है एंड वो साक्षी को डरा देता है जिससे साक्षी नाराज होकर वापस घर चली आती है एंड हेमंत घर वापस जाकर रात को साक्षी को ये बताता है कि पैसों का जुगाड़ हो चुका है बट उसके लिए उसे परसों 2 दिन के लिए कजला के साथ शहर जाना होगा एंड वो साक्षी को ऐसी हालत में अपने साथ नहीं ले जाएगा। मींस कि साक्षी को उधर भन्नो देवी के साथ 2 दिन अकेला रहना होगा, जिस पर साक्षी हेमंत से और नाराज हो जाती है।
बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग साक्षी को उदास देख भन्नो देवी उसे एक कहानी सुनाती है जिसमें एक नागिन अक्सर एक कौवे के अंडों को खा जाती थी, जिससे वो कौवा बेहद दुखी हो जाता था। बट फिर एक दिन उस कौवे ने एक चिड़िया के अंडों से अपने अंडों की अदला बदली कर ली, जिससे इस बार नागिन ने कौवे के घोंसले से चिड़िया के अंडों को खा लिया एंड उधर दूसरी तरफ चिड़िया के घोंसले में कौवे के अंडे बच गए एंड कौवा फाइनली अपने बच्चों की जान बचाकर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगा। ना इस कहानी को सुनाते सुनाते भन्नो देवी एंड साक्षी दोनों ही थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। तो साक्षी का मूड ठीक करने के लिए भन्नो देवी वो पूरा दिन साक्षी का बेहद ध्यान रखती है लाइक हर ओन मदर, जिससे साक्षी भी बेहद खुश हो जाती है एंड वो रात को हेमंत को ये बोलती है कि वो बिना कोई टेंशन के 2 दिन के लिए शहर जा सकता है। साक्षी इधर भन्नो देवी के साथ आराम से रह लेगी, जिसे सुन हेमंत भी बेहद खुश हो जाता है एंड नेक्स्ट डे ही अर्ली मॉर्निंग वो कजला के साथ शहर निकल जाता है पैसों का इंतजाम करने। खैर नाउ हेमंत के जाने के बाद साक्षी को उधर सुबह सुबह एक लेडी लकड़ी काटते हुए नजर आती है, जिसके पेट पे एक लंबा सा कट का निशान था। एंड दोस्तों यस, ये वही लेडी थी जिसे हमने मूवी के बिल्कुल फर्स्ट सीन में खुद का पेट काटते हुए देखा था। एक्चुअली दोस्तों भन्नो देवी से हमें यहाँ ये पता चलता है कि वो लेडी उनके बड़े बेटे राजवीर की बीवी रानी है, जिसका खेतों में पेट के बल गिरने की वजह से मिसकैरेज हो गया था एंड इसलिए उसके पेट को कट करके उसके मरे हुए बच्चे को निकालना पड़ा, जिस वजह से रानी सदमे में चली गई और गूंगी हो गई एंड राजवीर भी हमेशा के लिए घर छोड़कर शहर चला गया और कभी भी वापस नहीं लौटा, जिससे भन्नो देवी की घर की खुशियां पूरी तरह से उजड़ गई एंड इसलिए ही वो साक्षी का इतना ध्यान रख रही थी। एनीवेज ना उसी दिन रात को भन्नो देवी कुछ देर के लिए अपने घर किसी काम के लिए जाती है और तभी उधर अकेली साक्षी को 3 बच्चे इधर से उधर भागते हुए दिखते हैं। इट्स लाइक कि वो बच्चे साक्षी के साथ लुका छिपी खेल रहे हो, जिससे साक्षी को भी वो बच्चे थोड़े अच्छे लगते हैं। बट तभी उधर भन्नो देवी चली आती है एंड जब साक्षी उन्हें उन बच्चों के बारे में बताती है तो वो साक्षी को स्ट्रिक्टली उन बच्चों से दूर रहने को बोलती है, ये कहकर कि वो बच्चे बहुत बदमाश है, जिसे सुन साक्षी को बहुत अजीब लगता है। नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन साक्षी को वो तीनों बच्चे दिखाई देते हैं जो फिर से उसके साथ लुका छिपी खेलने लगते हैं एंड जब साक्षी उनका पीछा करती है तो उसे पीछे के कमरे में एक रेडियो मिलती है जिसमें कोई औरत बच्चों को लोरी सुना रही थी और तभी हम भी साक्षी के पीछे एक औरत को देख पाते हैं जिसे साक्षी नोटिस नहीं करती एंड वहाँ से वो रेडियो लेके जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ भन्नो देवी फिर से चली आती है एंड साक्षी के हाथ में वो रेडियो देख ऑल ऑफ अ सडन वो बेहद गुस्सा हो जाती है एंड वो रेडियो फेंक देती है, जिससे यहाँ अब साक्षी एंड भन्नो देवी के बीच बहस शुरू हो जाती है, जहां भन्नो देवी साक्षी को ये कहती है कि उसके हस्बैंड हेमंत को एक लड़का चाहिए, पर भन्नो देवी साक्षी के चाल ढाल से ये कंफर्म बता सकती है कि उसके पेट में तो एक लड़की पल रही है, जिसे सुन साक्षी को लिटरली काइंड ऑफ भन्नो देवी से नफरत जैसी हो जाती है। एंड जब उसी दिन रात को शहर से हेमंत घर वापस आता है तो साक्षी उसे भन्नो देवी के बिहेवियर एंड इंटेंशंस के बारे में सब कुछ क्लियरली बताती है एंड वहाँ से वापस शहर जाने का जिद करने लगती है, जिसपे हेमंत भी उसकी बात मान उसे वहाँ से तभी ले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो लोग घर से एक कदम बाहर रखते हैं तो शॉकिंगली वहाँ कजला हेमंत के सर पे मार उसे बेहोश कर देता है एंड भन्नो देवी साक्षी को कोई क्लोरोफॉर्म जैसी चीज सुंघाकर उसे भी बेहोश कर देती है। एंड जब कुछ देर बाद साक्षी को थोड़ा बहुत होश आता है तो वो खुद को भन्नो देवी के साथ एक तांत्रिक के सामने पाती है जो किसी तरीके का कोई रिचुअल कर रहा था और ये देख साक्षी फिर से बेहोश हो जाती है। खैर ना अब आगे रिचुअल खत्म होने के बाद भन्नो देवी अनकॉन्शियस साक्षी को अपनी स्टोरी बताती है कि वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों कुछ सालों पहले भन्नो देवी के देवर योगेश्वर की शादी एक सुनैनी नाम की लड़की से हुई थी एंड उस दौरान भन्नो देवी के टोटल 4 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा राजवीर एंड 3 छोटे बच्चे। और सुनैनी के उस घर में आने के बाद से ही भन्नो देवी के वो तीनों छोटे बच्चे उसी के साथ रहा करते थे, जिससे वो भन्नो देवी से दूर होते जा रहे थे। लेकिन कुछ वक्त बाद जब सुनैनी प्रेग्नेंट हुई तो भन्नो देवी को लगा कि शायद अब वो उसके बच्चों का साथ छोड़ दे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए एक दिन गुस्से में भन्नो देवी ने योगेश्वर से इस चीज के बारे में कंप्लेन की एंड योगेश्वर ने सुनैनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनैनी ने उल्टा योगेश्वर का ही कत्ल कर डाला एंड 8 मंथ्स के प्रेग्नेंट हालत में ही भन्नो देवी के तीनों बच्चों समेत सुनैनी ने उस कुएं में कूदकर सुसाइड कर लिया। इसका मतलब कि जो 3 बच्चे साक्षी को दिख रहे थे एंड वो लेडी जिससे हमने साक्षी के पीछे देखा था वो सभी स्प्रिट थे। एनीवेज ना उस इंसिडेंट के काफी सालों बाद भन्नो देवी ने अपने बड़े बेटे राजवीर की शादी रानी से की, बट जब रानी 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट हुई तो सुनैनी के स्पिरिट ने उसे पोजेस्ट कर उसकी बच्ची को मार दिया, जिसमें रानी तो बच गई। लेकिन जब राजवीर की फिर 2 बार और शादी की गई तो सुनैनी के स्पिरिट ने उन दोनों को ही प्रेगनेंसी के 8वें महीने में मार दिया। तो इसलिए भन्नो देवी ने सुनैनी के स्कर्श से बचने के लिए एक उपाय निकाला एंड इस बार उसने राजवीर को शहर भेज दिया, जहाँ राजवीर ने अपनी 4थी शादी की एंड उसकी बीवी इन प्रेजेंट 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है एंड यहाँ साक्षी का भी अब 8वां महीना लग चुका था।
दरअसल भन्नो देवी के तांत्रिक ने उन्हें ये सजेस्ट किया था कि कोई भी लेडी अगर अपने 8 मंथ्स के प्रेगनेंसी में उस घर में सुनैनी से बचते हुए 3 दिन बिता लेगी तो भन्नो देवी के फैमिली के ऊपर से सुनैनी का वो कर्ज हमेशा के लिए हट जाएगा एंड राजवीर की बच्चे की जान बच जाएगी। सो बेसिकली साक्षी को अब उस घर में एट एनी हाउ 3 दिन और सर्वाइव करना था, जिसे कहकर भन्नो देवी साक्षी को उधर अकेले छोड़कर अपने घर चली जाती है। एंड हम व्यूअर्स उधर अब सुनैनी की स्पिरिट को देख पाते हैं जो बेहोश पड़ी साक्षी के पेट पे हाथ रखती है, जिससे नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब साक्षी की नींद टूटती है तो उसे अपने पेट पे एक बर्न्ड हाथ का निशान दिखता है, जिससे वो बेहद घबरा जाती है एंड वहाँ से भागने की कोशिश करती है। बट अगेन उसे वो तीनों बच्चे एंड सुनैनी की स्पिरिट हर जगह दिखती है, जिससे वो उस खेत में भटक जाती है एंड बाहर का रास्ता नहीं ढूंढ पाती। नाउ शाम होने पर थक हार के साक्षी उस घर में वापस आने लगती है कि तभी उसे भन्नो देवी एंड कजला की आवाज आती है जो उसे ही ढूंढ रहे थे। इससे साक्षी डर के मारे उस घर के पीछे वाले कमरे में यानी कि सुनैनी के कमरे में जाके छुप जाती है, जहाँ उसे सुनैनी की स्पिरिट भी नजर आती है। और तभी उधर भन्नो देवी एंड कजला आकर साक्षी पे फ्यूल डाल उसे जिंदा ही जला देते हैं। बट फिर अगले ही क्षण साक्षी को ये रियलाइज होता है कि ये सिर्फ उसका वहम था, इसलिए वो अगेन दुपट्टे में मैप ड्रॉ कर उस खेत से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बेहद कोशिश करने के बावजूद वो उस भूल भुलैया से बाहर नहीं निकल पाती एंड थक हार के उधर खेत के बीच में ही सो जाती है। खैर ना ऐसा करते करते एक दिन बीत जाता है एंड अगले दिन सुबह घर वापस आने पर साक्षी को अगेन सुनैनी एंड वो तीनों बच्चों की एक विजन दिखती है, जहाँ पे वो 3 बच्चे सुनैनी को ये बोलते हैं कि वो तीनों उसकी होने वाली बच्ची का ध्यान रखेंगे। और तभी बच्ची यानी कि लड़की का नाम सुनते ही भन्नो देवी योगेश्वर से कहकर सुनैनी को बेहद मार खिलवाती है, जिससे बचने के लिए सुनैनी खेतों की तरफ भाग जाती है। और तब वो तीनों बच्चे सुनैनी को एक नाइफ देते हैं उसकी रक्षा के लिए, जिसे सुनैनी यूज तो नहीं करती, बट वो योगेश्वर से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग उसकी छोरी को छोड़ दे। बट योगेश्वर उसकी एक नहीं सुनता एंड उसे और मारने लगता है। और तभी वो तीनों बच्चे अपनी छोटी माँ को बचाने के लिए योगेश्वर का पैर पकड़ लेते हैं, जिससे होता यह है कि योगेश्वर नीचे गिर जाता है एंड सुनैनी के हाथ का वो चाकू गलती से योगेश्वर को लग जाता है, जिससे उसकी उधर स्पॉट में ही डेथ हो जाती है। और तभी भन्नो देवी उधर आकर ये कहती है कि सुनैनी ने योगेश्वर को जानबूझकर मार डाला। बट नाउ वी ऑल नो कि रियलिटी क्या थी। एनीवेज नाउ इन प्रेजेंट आफ्टर दिस विजन रात को साक्षी को सुनैनी वाले कमरे में आग जलती हुई नजर आती है एंड वहां जाने पे उसका खुद का पेट ही जलने लगता है, जहां कुछ देर बाद ही वो एक बच्ची को भी जन्म देती है एंड वो देखती है कि उसकी बच्ची के पास जली हुई सुनैनी एंड वही तीनों बच्चे बैठे हुए थे जो उसे कहते हैं कि वो उसकी बच्ची का ख्याल रखेंगे। जिसके बाद ही साक्षी बेहोश हो जाती है एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब साक्षी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बच्ची उसके पास नहीं थी एंड जब वो घबराते हुए अपनी बच्ची को खेतों की तरफ ढूंढने जाती है तो वो देखती है कि उस कुएं के पास भन्नो देवी, कजला एंड राजवीर मिलके किसी कुप्रथा के चलते उस बच्ची यानी कि बेबी गर्ल को कुएं में फेंककर सैक्रिफाइस कर देते हैं, जिनसे उनकी फसल अच्छी हो सके। एंड जैसे ही साक्षी उस कुएं के पास जाती है तो वो देखती है कि उस कुएं में काफी सारे और भी बेबी गर्ल्स की बॉडी पड़ी हुई थी, जिन्हें इस फैमिली ने अच्छी फसल के नाम पे सैक्रिफाइस किया था। खैर नाउ यहाँ अब साक्षी को ये रियलाइज होता है कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है एंड उसकी बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ था, यानी कि सुनैनी साक्षी को फिर से यहाँ पास्ट के विजन दिखा रही थी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। नाउ आफ्टर दिस विजन वहाँ अब फिर से वही 3 बच्चे एंड सुनैनी अपने जले हुए असली रूप में आती है एंड साक्षी को एक नाइफ देती है और ठीक रानी की तरह ही साक्षी ना चाहते हुए भी अपने ऊपर से कंट्रोल खोकर अपने पेट को काटने लगती है। और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाती है एंड हम साक्षी को बिल्कुल सही सलामत हालत में उसी घर में देख पाते हैं, जहाँ भन्नो देवी भी आकर उसे जिंदा एंड प्रेग्नेंट हालत में देख बेहद खुश होती है कि फाइनली उनके घर के ऊपर से सुनैनी का कर्ज हट गया एंड राजवीर की फैमिली बच गई। नाउ उधर अब कजला हेमंत को भी लेके आ जाता है एंड हेमंत तुरंत ही वहाँ से साक्षी को लेके जाने लगता है बाय सेइंग कि वो लोग बेहद खतरनाक लोग हैं। बट साक्षी वहाँ हेमंत को रोक लेती है एंड कहती है कि जाने से पहले वो इधर सबका पर्दाफाश करके ही जाएगी। एक्चुअली दोस्तों जब साक्षी अपने पेट को काटने ही वाली थी तो तब साक्षी ने सुनैनी से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो उसकी बच्ची को ना मारे, ताकि वो सुनैनी की रियल स्टोरी सबके सामने ला सके एंड इस कुप्रथा का एंड कर सके, जिसपे सुनैनी ने उसकी बच्ची को छोड़ दिया एंड इसलिए अब इधर साक्षी सुनैनी की रियल स्टोरी सबको सुनाने लगती है जो इन 3 दिनों में सुनैनी ने उसे दिखाई थी। दरअसल दोस्तों भन्नो देवी,
कजला एंड राजवीर ने मिलकर सुनैनी को उसके कमरे में जिंदा ही जला दिया था, ये सोचकर कि उसने जानबूझकर योगेश्वर को मार दिया है, जबकि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। सुनैनी पूरी जलने के बावजूद भी जिंदा थी एंड उसने उसी हालत में एक लड़की को जन्म दिया था, जिसे उन लोगों ने अपनी कुप्रथा के चलते उस कुएं में फेंक दिया था एंड अपनी बच्ची के पीछे पीछे सुनैनी भी उस कुएं में कूद गई थी। और तो और उन तीनों बच्चों को भी सुनैनी ने नहीं डुबाया था, बल्कि वो खुद ही अपनी छोटी माँ को बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए थे एंड तब से ही इस चाइल्ड गर्ल सैक्रिफाइस के कुप्रथा को रोकने के लिए सुनैनी की स्पिरिट उस घर की बच्चियों को छीन लेती थी। और तो और साक्षी यहाँ ये भी बताती है कि सुनैनी ने सिर्फ उस घर की बच्चियों को ही छीना था, किसी भी लेडी की जान नहीं ली थी। यानी कि राजवीर की 3 बीवियों में से 2 बीवियों को उन लोगों ने खुद ही मारा था, इस डर से ताकि वो अपना मुंह किसी और के सामने ना खोल दे। एंड रानी को जिंदा उन लोगों ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो तो ऑलरेडी सदमे की वजह से गूंगी हो चुकी थी, तो उससे उन्हें कोई भी खतरा नहीं था। खैर ना साक्षी से सारी सच्चाई सुनने के बाद भन्नो देवी एंड कजला बेहद ज्यादा चिढ़ जाते हैं एंड वो गुस्से में उसे धमकाने लगते हैं, जिसपे साक्षी ये कहती है कि अब वो लोग उसे भी राजवीर से कहकर मरवा देंगे क्या। और दोस्तों अब रिवील होता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों राजवीर कोई और नहीं बल्कि हेमंत ही था। जी हाँ, हेमंत, जिसने शहर जाकर साक्षी से चौथी शादी की थी, जिसे साक्षी ने सुनैनी के विजन्स में देख लिया था। यानी कि भन्नो देवी इतने वक्त से जिस बहू बेटे के बारे में बात कर रही थी वो राजवीर एंड साक्षी ही थे। बेसिकली भन्नो देवी के तांत्रिक ने उन्हें ये बताया था कि अगर उनकी प्रेग्नेंट बहू अपने 8वें महीने में उस घर में 3 दिन बिता ले तो सुनैनी का कर्ज उन पे से हट जाएगा, जिससे अगर बेटा हुआ तो उनका वंश आगे बढ़ेगा और अगर बेटी हुई तो वो लोग उसे अच्छी फसल के लिए सेक्रीफाइस कर देंगे। मींस कि दोनों तरफ से ही उनका ही प्रॉफिट था। खैर नाउ सारी सच्चाई सामने लाने के बाद साक्षी वहां से जाने लगती है ताकि वो पूरी दुनिया के सामने इस कुप्रथा के बारे में बता सके एंड हेमंत यानी कि राजवीर अब साक्षी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी रानी जो थ्रू आउट द मूवी चुप बैठी थी वो एक कुल्हाड़ी से राजवीर पे अटैक कर जोर जोर से चीखते हुए उसे मार डालती है। एंड हियर इट्स प्रूव अगेन कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। एनीवेज नाउ इन द एंड साक्षी फिर से चलते हुए उसी भूल भुलैया वाले खेत में एक चौराहे पे जाके रुकती है, जहाँ इस बार उन तीनों बच्चों की स्पीड उसे वहां से बाहर निकलने का सही रास्ता दिखा देती है। एंड फाइनली साक्षी एंड रानी उस नरक से बाहर निकल जाते हैं और ये मूवी इधर ही एंड हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन जरा सी पसंद आई हो तो देन प्लीज इसे एक लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिए। एंड इफ अगर आप इस चैनल पर नए हो और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। नाउ कम टू द टुडेज शाउट आउट। तो आज का हमारा शाउट आउट जाता है दीपक राजपूत को, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो के सवाल के सही जवाब को सबसे पहले दिया था। सो टुडेज शाउट आउट गोज टू दीपक राजपूत। नाउ आज का हमारा शाउट आउट सवाल ये है कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार साक्षी नाम का उपयोग किया है। आपको इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। खैर तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।